दोस्तों, इंडिया में लोग नौकरी के पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे भूखा रोटी के पीछे। फिर चाहे वो आर्मी की नौकरी हो, रेलवे की हो, बैंक की हो या फिर पैसे कमाने का कोई भी रास्ता। डेली हजारों लोग पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हर किसी के अपने सपने होते हैं और वो बिना पैसे के पूरे भी नहीं होते। इसीलिए कुछ लोग इन पैसे के चक्कर में स्कैमर बन जाते हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, इन स्कैमरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आज 100 में से 70% लोगों को एक ही चीज का डर सताता है, जिसका नाम है स्कैम। और इन स्कैम से बचने के लिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि कहीं हमारे साथ स्कैम ना हो जाए। इसीलिए मैं और मेरी टीम ने सोचा कि इन स्कैम के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पर आपने सच में अगर कुछ सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम 6 प्रकार के स्कैम के बारे में चर्चा करेंगे, जिनसे सबसे ज्यादा स्कैम होते हैं, जैसे लॉटरी स्कैम, पोंजी स्कैम, नौकरी स्कैम, ऑनलाइन परचेसिंग स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम या फिशिंग स्कैम। इनके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे स्कैम है, पर ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसीलिए उन पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लॉटरी स्कैम के बारे में। इसमें क्या होता है कि लोगों को झूठी लॉटरी जीतने के मैसेज दिए जाते हैं और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन असल में कोई लॉटरी नहीं होती। इसमें 2 प्रकार के सदाबहार स्कैम जो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज तक लोग इसमें फंस रहे हैं, जिनका नाम है केबीसी स्कैम, फोन लॉटरी स्कैम। सबसे पहले जान लेते हैं केबीसी स्कैम के बारे में। इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज करके लॉटरी के बारे में बताते हैं कि आपकी 10 लाख, 20 लाख या 25 लाख की केबीसी में लॉटरी निकली है, क्या आप लेना चाहते हैं? अगर आपने हाँ की तो फिर बोलेंगे कि आपको अपने अमाउंट को अकाउंट में डलवाने के लिए आपने अपने आप को बैंक में वेरीफाई करवाना है कि आप वही आदमी है जिसकी लॉटरी निकली है, और फिर आपको बैंक मैनेजर का नंबर दिया जाएगा और बात करने के लिए बोलेगा। और ऐसे ही आपको स्टेप टू स्टेप बताता रहेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप उसके लालच में आ गए तो आपके पास चाहे 10,000 है चाहे 1,000, वो आपसे निकलवा ही लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये एक लालची आदमी है, इसको बिना मेहनत करके पैसे कमाने हैं। क्योंकि आपने केबीसी खेला ही नहीं तो लॉटरी कहां से आएगी। इसी के ऊपर टेक्निकल गुरुजी ने डिटेल में वीडियो बनाई है। इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरे नंबर पर है फोन लॉटरी स्कैम। इसमें क्या होता है कि आपको सोशल मीडिया कॉल्स या SMS के थ्रू एक मोबाइल नंबर दिया जाता है, तो बोला जाता है कि अगर आज की लॉटरी टिकट खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप मैसेज करके अपना लॉटरी नंबर ले सकते हैं। क्योंकि बहुत जगह आज भी ये लॉटरी सिस्टम चलता है, तो वो लॉटरी सिस्टम सही होता है, उसी का फायदा ये लोग उठाते हैं। अगर आपने लॉटरी खरीदने के लिए पैसे दिए तो वो आपको एक लॉटरी नंबर दे देंगे और वो अपनी बनाई गई वेबसाइट पर आपको लॉटरी चेक करने के लिए बोलते हैं, ताकि उस बंदे को विश्वास हो जाए कि ये फ्रॉड नहीं है और वो एक लॉटरी की जगह 4-5 लॉटरी खरीद ले। और खास बात, जो लॉटरी नंबर दिया जाता है वो वेबसाइट में शो भी करता है, पर 1-2 घंटे बाद जब चेक करोगे तो वेबसाइट ही नहीं मिलेगी और मोबाइल नंबर ही बंद आएगा। इसीलिए इनके जांच में ना आए और मेहनत करके पैसे कमाए। अब दूसरे नंबर पर है पोंजी स्कीम या स्कैम। इसमें लोगों को वादे के साथ पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया जाता है, फिर नए इन्वेस्टरों के पैसे से पुराने इन्वेस्टरों की वापसी की जाती है, और जब इनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये कंपनियां बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस पोंजी स्कीम की शुरुआत कैसे हुई या इसका नाम पोंजी स्कीम कैसे पड़ा। तो इसकी शुरुआत हुई दोस्तों, एक आदमी था जिसका नाम था चार्ल्स पोंजी। ये आदमी 1919 के करीब ये स्कीम लेके आया, जिसमें उसने लोगों को बोला कि आप मुझे जितने भी पैसे दोगे मैं 90 दिन में डबल करके दूंगा। क्योंकि ये बंदा इंग्लैंड का था और समय इंग्लैंड की बैंक सभी 5% की रिटर्न देती थी। और इस बंदे में खास बात ये थी कि इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। तो इसने क्या किया कि ये अपनी एक कंपनी बना ली और लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोला, और लोगों ने खूब इन्वेस्ट भी किया। इस स्कीम से लोग इतने खुश हुए कि कुछ ही महीनों में इस कंपनी को $1 मिलियन की कंपनी बना दी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये स्कीम काम कैसे करती है, तो चलिए बताता हूँ। सबसे पहले एक बंदा एक फर्जी कंपनी बनाता है और फिर वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करके इन्वेस्ट करवाता है, और फिर उन लोगों को बोलता है कि आप भी अपने आसपास के लोगों की एंट्री करवाओ। इसमें आपको अपना रिटर्न तो मिलेगा ही, साथ में न्यू एंट्री के पैसे भी मिलेंगे। तो वो कंपनी का मालिक क्या करता है कि जो उसके पास न्यू एंट्री के पैसे आते हैं, उसी पैसे का कुछ परसेंटेज अपने पास रखकर बाकी बचे हुए पैसे पुराने कस्टमर में बांट देते हैं, ताकि उनका विश्वास बना रहे और वो और लोगों को जोड़ सके। मतलब ये लोग अपनी कमीशन भी खाते हैं और उन लोगों को पैसा उनके बीच ही कमाते रहते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, किसकी टोपी किसका सर, बस वही सिस्टम है। और फिर जब लोगों को पूरा विश्वास हो जाता है तो फिर वो एक नई स्कीम लेके आते हैं बड़े अमाउंट की, और जब खूब पैसा इकट्ठा हो जाता है तो ये कागजों वाली कंपनी बंद करके फुर हो जाते हैं। इसीलिए पहले ये स्कीम होती है और बाद में ये स्कैम का रूप ले लेती है। अब बात करते हैं इसमें बोले जाने वाले झूठ की। तो ये सबसे पहले बोलते हैं कि हम आपका पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, जैसे पोल्ट्री फार्म, एग्रीकल्चर हो गया या कोई और, जिस पर लोग विश्वास कर सके। फिर दूसरे नंबर ये लोग अपने कुछ प्रोडक्ट बना देते हैं और बोलते हैं कि ये देखो हमारी कंपनी प्रोडक्ट भी बेचती है, पर ये भी एक्सपीरियंस जुड़ होता है और कुछ नहीं। तीसरे नंबर बोलते हैं कि देखो भाई, ये 60 साल, 70 साल या 100 साल पुरानी कंपनी है, आप विश्वास करो बस, बाकी हम देख लेंगे। और साथ ही हमें इनसे बच के रहना है, क्योंकि इनके एजेंट भी हमारे आसपास के ही होते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ, जिसका नाम है नौकरी स्कैम। इसमें लोगों को झूठी नौकरी के ऑफर दिए जाते हैं और उनसे सबसे पहले फीस मांगी जाती है, और बाद में पता चलता है कि वो नौकरी का ऑफर ही फर्जी था। तो इसमें मेनली 4-5 प्रकार के स्कैम बहुत देखने को मिलते हैं। इसमें सबसे पहले है ऑफर लेटर कुरियर या ऑन बोर्डिंग फीस स्कैम। दूसरे नंबर पे है डाटा एंट्री जॉब स्कैम। तीसरा रेलवे स्कैम, मेल स्कैम, नौकरी.com स्कैम। तो सबसे पहले जानते हैं ऑफर लेटर कुरियर या ऑन बोर्डिंग फीस स्कैम के बारे में। इसमें क्या होता है कि स्पैमर हमें कॉल करके कहेगा वाओ आपकी नौकरी लग गई है और आपकी सैलरी 30,000 होगी, और हमारे दिमाग में बस वो 30,000 ही
घूमेगा और हम बिना सोचे समझे हाँ कर देंगे और वो बोलेगा कि आप 10,000 ट्रांसफर कर दो। फिर हम बोलेंगे ये किस लिए भाई, और वो बोलेगा कि सिर्फ ये सिक्योरिटी डिपॉजिट और कुछ नहीं, ये आपकी फर्स्ट सैलरी के साथ में आपको रिटर्न हो जाएगा। और हम इतने उतावले हो जाते हैं कि तुरंत पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर उनका फोन ही स्विच ऑफ हो जाता है। दोस्तों ये स्कैम 200-300 से लेकर 10-15 हजार तक भी हो सकता है, इसीलिए हमें पैसे ट्रांसफर करने से पहले 10 बार सोच लेना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो यार अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगला है डाटा एंट्री जॉब स्कैम। इसमें क्या होता है कि हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और सर्च करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम, और फर्स्ट में हमें जो लिंक दिखेगा हम उस पर क्लिक कर देंगे, जो कि एक एड रन करा के फर्स्ट में लाई गई थी। हम उस पर क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं और फिर वो हमको कॉल करके काम दे देते हैं। वो ये बोलेंगे कि आपको 200-300 फॉर्म फिल करने हैं, हर फॉर्म के आपको फिल करने के 20-25 में मिल जाएंगे और ये आपको एक टाइम पीरियड दे देंगे और आपसे एक फॉर्म साइन करवा देंगे। यहाँ तक तो दोस्तों सब ठीक रहता है। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट किए तो इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बोलते हैं आपने इतनी मिस्टेक की है, आपकी 60% की एक्यूरेसी नहीं है जो कि फॉर्म में 90% लिखी थी, इतने दिन में आपको करना था पर आपने ठीक नहीं किया, आपकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है। फिर आपको डराएंगे कि आपने तो फॉर्म पे साइन किए थे, फिर बोलेंगे कि आप ये अमाउंट हमें पेड कर दो नहीं तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे और आप तुरंत जुगाड़ करके दे दोगे। अगर नहीं किए तो फिर आपको वकील की धमकी देंगे और आपके पास वकील का फोन भी आएगा, वो भी डराएगा। और ये सब तब तक चलता रहेगा जब तक आपने पैसे नहीं पे कर दिए। और दोस्तों ये सब फेक होता है, इनसे डरना नहीं है और इनका नंबर ही ब्लॉक लिस्ट में डाल देना है, आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नेक्स्ट है रेलवे स्कैम। इसमें क्या होता है, जैसे स्कैमर को पता चलता है कि ये बंदा रेलवे में नौकरी ढूंढ रहा है तो ये उससे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसके घर वालों को इतना डीपली मोटिवेट करते हैं कि उसके घर वाले भी तैयार हो जाते हैं पैसे देने के लिए। इसमें सभी डॉक्यूमेंट ऐसे दिखाए जाते हैं कि वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आपसे सभी फॉर्मेलिटी भी करवाई जाती है। इसमें हमें तब पता चलता है कि हमारे साथ स्कैम हो रहा है जब हम ज्वाइनिंग लेटर लेके ज्वाइनिंग डालने जाते हैं। उस समय हमारे वहाँ पे एंट्री नहीं होती कि वो बताते हैं कि ये फेक डॉक्यूमेंट है, और आपको फिर भी विश्वास नहीं होता तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च मार के देख लेना। इसीलिए दोस्तों हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इसका एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा जिसमें ये बताया गया है कि रेलवे का बंदा ही बताता है कि कैसे लोगों के साथ स्कैम होता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेना इंटरेस्टिंग होगा तो। अगला है मेल स्कैम। इसमें हमें नौकरी के रिलेटिव मेल भेजे जाते हैं। दोस्तों मेल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें लगता है कि यही ऑफिशियल कंपनी की मेल है और हम उस पर क्लिक कर देते हैं और अपनी डिटेल इनको दे देते हैं और दोस्तों वही स्कैम मेल होती है और हम उसमें फंस जाते हैं, तो वही डाटा हमारा यूज करके हमें ब्लैकमेल करते हैं। अगला है Naukri.com स्कैम। इस वेबसाइट को तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बता देता हूँ। ये हमें नौकरी की अपडेट देती है जिसमें हमें पता चलता है किस किस नौकरी की वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि Naukri.com जैसे दूसरी वेबसाइट डिजाइन की होती है और हम उस पर जाकर क्लिक कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। इसीलिए हमें ओरिजिनल वेबसाइट का पता होना बहुत जरूरी है। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि इस हमारे चैनल अगर आने वाले टाइम में छोटी छोटी वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों कुछ सेकंड के ब्रेक में आपको बताने वाला हूँ कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कॉल की सेटिंग के ऊपर, कोई बिल्कुल डिटेल में, इतना डिटेल में कि दोबारा किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कॉल की सेटिंग क्या है। अब दोस्तों अगर इच्छुक है वीडियो देखने की तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें कि उस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ जिसका नाम है ऑनलाइन परचेजिंग स्कैम। ये स्कैम एक वह स्कैम है जिसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई भी गैजेट यूज करते हैं तो उसमें अनगिनत तरीकों से लोगों से पैसे, उनकी पर्सनल डिटेल या संपत्ति की चोरी की जाती है। उसे ऑनलाइन परचेजिंग स्कैम कहते हैं। यहाँ मैं आपको 2-3 प्रकार के मशहूर ऑनलाइन परचेजिंग स्कैम के बारे में बताता हूँ, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम, आउट ऑफ कंट्रोल सर्विस स्कैम और प्रीपेमेंट स्कैम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम के बारे में। कुछ वेबसाइट अच्छे ऑफर दिखाकर या ऐप पर ऐड दिखाकर लोगों को लुभाती हैं। जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम देखते हैं कि बहुत सस्ते में हमें सामान मिल रहा होता है और हम सस्ता देकर परचेज कर लेते हैं, लेकिन रियल में वे वेबसाइट या हमसे पैसे तो ले लेती हैं पर कभी सामान नहीं बेचती। इसीलिए ऐसी वेबसाइट या ऐड से सावधान रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो लूटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब दूसरे नंबर पे है आउट ऑफ कंट्रोल सर्विस स्कैम। इसमें हम लोगों को धोखा देकर हमारे फोन, कंप्यूटर या अदर डिवाइस को हैक कर लिया जाता है और फिर हमसे पैसे मांगे जाते हैं ताकि हमें उस हैक किए हुए फोन या सिस्टम को फिर से ठीक करने के लिए और पैसे खर्च करने के लिए मजबूर किया जा सके। और तीसरे नंबर पे है प्रीपेमेंट स्कैम। इसमें हमसे एक सर्विस या सामान के लिए पूरे पैसे पहले ही भुगतान पे करने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में वह हमें सर्विस या सामान नहीं देते हैं और हमारे पैसे लूट लेते हैं। अगर हम ऑनलाइन परचेजिंग स्कैम को सिंपल तरीके से समझें तो ये इंटरनेट पर खरीदारी करते समय या फर्जी वेबसाइट से व्यक्ति को धोखा दिया जाता है और पैसे लिए जाते हैं, लेकिन सामान नहीं बेचा जाता। यहाँ पे सामान होता ही नहीं है जो हमें दिखाया जाता है। ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के या वेबसाइट के साथ साझा न करें। अगर आप फिर भी फंस जाते हैं तो इसकी तुरंत नजदीकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट करवाएं। और इसके साथ में दोस्तों आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ। एक ये गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी निकाली है जिसमें सबको अलर्ट किया है कि आपके साथ अकीरा का स्कैम हो सकता है। इसमें हमारे सिस्टम को पासवर्ड लगा दिया जाता है और फिर उसी पासवर्ड को रिकवर करने के लिए हमसे पैसे मांगे जाते हैं। इस स्कैम के बारे में डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे, पर तब तक के लिए अपने फोन को बचा के रखें और इस वीडियो में जो भी तरीके बता रहा हूँ उन पर ध्यान दें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट स्कैम। इसमें लोगों को झूठी इन्वेस्टमेंट स्कीमों के बारे में बताया जाता है, जिसमें लोगों को बोलते हैं कि आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, आप सिर्फ इन्वेस्ट करो, और लोग उनकी बातों में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर उनको वो पैसे कभी वापस नहीं मिलते। इसमें भी मेनली 2-3 प्रकार के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। सबसे पहला है अट्रैक्टिव ऑफर, दूसरा है हाई रिटर्न विद लो रिस्क और तीसरा है चेन सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्टिव ऑफर के बारे में। इसमें क्या होता है कि स्कैम इन्वेस्टमेंट कंपनियां लोगों को अपने सबसे अच्छे अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का प्रचार करके उन्हें आकर्षित करती हैं और लोगों को अपने पैसे स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए राजी करती हैं। और दूसरा है हाई रिटर्न विद लो रिस्क।
इसमें क्या होता है कि स्कैम इन्वेस्टमेंट कंपनियां या व्यक्तियों द्वारा आमतौर पर लोगों से ये वादा किया जाता है कि अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे, वो भी बहुत कम रिस्क पर, या फिर दूसरी कंपनी से कंपेयर करके बोलेंगे कि उस कंपनी से हमारी कंपनी 15-20% ज़्यादा रिटर्न दे रही है। पर रियल में दोस्तों इतना परसेंटेज रिटर्न देना संभव नहीं है, पर इसके लालच में हम फंस जाते हैं। और अब तीसरा है चेन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि धोखा देने वाले व्यक्तियों द्वारा एक चेन सिस्टम अपनाई जाती है, जिसमें एक इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति दूसरे इन्वेस्टमेंट करने वाले को सुझाव देता है और इस काम को आगे बढ़ाते हुए या जुड़ते हुए एक बड़ा नेटवर्क बनता है। इन्वेस्टमेंट स्कैम अपने दम पर काम नहीं करते, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का उद्देश्य रखती हैं। इसीलिए हमें इन्वेस्टमेंट करते समय ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये कंपनी सही है, क्या ये एजेंट सही है, या ये जो पॉलिसी हमने ले रखी है ये पहले कितने लोग ले चुके हैं। तो इनके बारे में दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। तो अगर दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलो बढ़ते हैं अगले स्कैम की तरफ, जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, जिसका नाम है फिशिंग स्कैम। इसका नाम आपने पहले भी सुना होगा। इसमें आपको क्या है, एक खोखला ईमेल, सोशल मीडिया मैसेज या वेबसाइट द्वारा असली वेबसाइट के जैसे दिखने वाला एक जालसाज बनाया जाता है, मतलब एक जाल बनाया जाता है। इसमें आपसे आपके पर्सनल डिटेल जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल इत्यादि पूछे जाते हैं, जिससे आपके फोन या खाते को हैक किया जा सके। इसमें भी स्कैमर हमें 3-4 प्रकार से फंसाते हैं, जैसे फेक वेबसाइट, फेक ईमेल, सोशल मीडिया, फोन कॉलिंग इत्यादि। तो सबसे पहले जानते हैं फेक वेबसाइट के बारे में। इसमें क्या होता है कि हैकर ओरिजिनल वेबसाइट का इंटरफेस नकल करके उसके जैसा इंटरफेस वाली वेबसाइट बना देते हैं, या ओरिजिनल वेबसाइट के लिंक के जैसा नया लिंक बना देते हैं। इस लिंक में बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है जो हमें पता नहीं चलता। ये स्कैमर वेबसाइट पर विभिन्न विशेषताओं द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं और उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें हम फंस जाते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे लिए नहीं तो कम से कम अपने लिए, ताकि फोन या इंटरनेट के बारे में जो वीडियो आने वाली है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप इन छोटी छोटी गलतियों से बच सकें। तो चलो बात करते हैं फेक ईमेल के बारे में। तो दोस्तों हैकर क्या करते हैं कि वेबसाइट के रूप में हमें ईमेल भेजकर हमारी पर्सनल डिटेल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन ईमेल्स में खुद को विश्वसनीय संगठन, बैंक या सरकारी एजेंसी के नाम से बताते हैं, ताकि लोग उन पर भरोसा करें और अपनी जानकारी शेयर करें। और हम लोग ओरिजिनल वेबसाइट का लिंक समझकर अपनी डिटेल शेयर कर देते हैं और हम फंस जाते हैं। और हमने ऐसा नहीं करना है, ईमेल पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है। और अब तीसरा है सोशल मीडिया स्कैम। इसमें हैकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फ्रॉड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हैं और जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हमें कुछ वेबसाइट या प्रोडक्ट के लिंक मिलते हैं और उसमें हमें अपनी डिटेल फिल करने के लिए बोलते हैं। पर हमने किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है। जो आपको जरूरत है उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और अपना काम करना है। और अगला है फोन कॉलिंग स्कैम। इसमें हैकर लोगों को फोन करके आकर्षित करते हैं और उनसे उनकी पर्सनल डिटेल लेने की कोशिश करते हैं और हम उनकी बातों में आकर कई बार अपनी पर्सनल डिटेल दे देते हैं। इसके ऊपर हमने फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, कैसे स्पैम कॉल के जहाँ से हम फंस जाते हैं और कितने प्रकार के स्पैम कॉल होते हैं। और आपने नहीं देखा तो इस वीडियो खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों या फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उनको पता चल सके इन स्पैम या स्कैम के बारे में। तो साथियों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया लॉटरी स्कैम के बारे में, पोंजी स्कैम के बारे में, नौकरी स्कैम, ऑनलाइन परचेजिंग स्कैम, इन्वेस्टमेंट स्कैम और फिशिंग स्कैम के बारे में, कि कैसे ये स्पैमर हम लोगों के साथ स्कैम करते हैं। इस वीडियो में हमने कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को इन स्कैम के बारे में पता हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। नहीं तो ये स्कैम इतने बड़े हैं कि एक एक स्कैम के ऊपर कई वीडियो बन सकती हैं। अगर आप चाहते हैं इनके ऊपर एक एक स्कैम के ऊपर डिटेल वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि साथियों बहुत मेहनत लगती है यार एक स्कैम का सच जानने में। नहीं तो झूठी वीडियो दुनिया भर की है यूट्यूब या गूगल पर, आप सर्च मार के देख सकते हैं। पर हमारा काम ही है आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, पर ये आप लोगों को सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक और डिसलाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दो इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।